जय श्री गणेश से शुभ आरंभ करते हैं। गणपति जी आप सभी के बिगड़े काम बनाएं, सभी के विघ्न दूर करें। जय श्री हरि। श्री हरि हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज है योगिनी एकादशी, तो सुनिए योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी हमें सब बतलाइए, तो आपकी कृपा हम पर होगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा शिव भगत था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के समय उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामनावश होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। तो इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा, कब वह माली फूल लेकर आए। तो अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली को लेकर आओ या फिर ना आने का कारण पता करो। तो क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया, तो सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। तो यह सुनकर कुबेर जी क्रोधित होकर ने उसे बुलाया। तो हेमा माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। तो राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। तो इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। यह कुबेर जी ने हेमा माली को श्राप दे दिया। तो कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धन हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे और भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल ग्रहण किए ही भटकता रहा। अब रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। तो एक दिन वह घूमते घूमते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्म से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लगता था। तो हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है, तुम कोढ़ी हो गए हो। तो हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया और यह सुनकर मार्कंडे ऋषि बोले, निर्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर हेममाली ने
अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। अब हेममालिनी ने मुनि की कथा के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक फिर से रहने लगा, क्योंकि योगिनी एकादशी संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है और श्री हरि के चरणों के समीप ले आती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है और इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति स्वर्ग को जाता है, यानी कि वैकुंठ उसे प्राप्त होता है, श्री हरि के चरण उसे प्राप्त होते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण ओम भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा। श्री हरि आप पर ज़रूर कृपा करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।